Hello everyone, warm welcome to you my YouTube channel. So friends, I am Sunil Bist and मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th हिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड हैंड रिटन नोट्स। और इससे आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में आप हेल्प ले सकते हो। सो दिस इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर और ये इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना, डेफिनेटली लाइक करना और इसको आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हो। तो मानव की उत्पत्ति के क्या क्या मत दिए हैं हमारे जो हिस्टोरियन है, मानव की उत्पत्ति के स्थान के क्या मत दिए हैं। तो पहला वाला जो है कॉन्टिन्यूटी मॉडल, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इसमें क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। अनेक क्षेत्रों में किसकी उत्पत्ति हुई है, अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। दूसरा वाला है प्रतिस्थापन मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल, मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अर्थात अफ्रीका से हुआ है। तो ये दो प्रकार के मानव की उत्पत्ति के मत दिए गए हैं, ठीक है। पहला वाला क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, कॉन्टिन्यूटी मॉडल, मतलब अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों से हुई है। और रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है कि मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान एक ही प्लेस अर्थात अफ्रीका से हुई है। आगे देखते हैं, शिकार शायद सर्वप्रथम कब शुरू हुआ, 5 लाख साल पहले शुरू हुआ। योजनाबद्ध शिकार का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से कब प्राप्त होता है, 5 लाख साल पहले। यस, 5 लाख साल पहले। वह जर्मनी में सेंजिंग से 4 लाख साल पहले, ठीक है। जो ये योजनाबद्ध तरीके से शिकार का प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है, एविडेंस है। केनिया में किलोम्बे और ओलो जेरसाइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार, मतलब जो हाथ के द्वारा बनाए गए होते हैं, ठीक है, ये औजार मिले हैं और इनका टाइम पीरियड है 7 लाख से 5 लाख साल पुराने, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 लाख से 1,25,000 साल पहले गुफाओं तक खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया, ठीक है। 4 लाख से और 1,25,000 साल पहले हमारे जो मनुष्य थे, मानव थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, खुले निवास स्थान में रहना और गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवारों में 12x4 मीटर आकार की एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों, खाद्य स्रोत, फल, वनस्पति, बीज, काष्ठ, फल, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इतने सारे एविडेंस हमें मिले हैं। कहाँ से, फ्रांस से मिले हैं, साउथ फ्रांस से। दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी के छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। केनिया के चेसोवांजा व दक्षिणी अफ्रीका में स्वाटक्रांस में पत्थर के औजार के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, 14 से 10 लाख साल पुराने। तो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो इथियोपिया व केनिया के पुरा स्थलों से प्राप्त होता है, ठीक है। और संभव है कि वो किसने बनाए थे वो औजार, ऑस्ट्रोलोपिथिकस ने। किसने, ऑस्ट्रोलो मतलब दक्षिण, ऑस्ट्रोल मतलब दक्षिण और फिथिकस मतलब वानर। ये लैटिन वर्ड है, एक लातिनी वर्ड है। 35,000 BC फेंक कर मारे जाने वाले हथियारों, भालू, तीर कमान आदि मिले हैं। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। संभवतः भाषा का विकास सर्वप्रथम जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो 20 लाख BC में शुरू हुआ होगा। भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। अल्टामीरा स्पेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टामीरा स्पेन में है। मार्सिलोना सैंज दी साउतोला 1879 में गुफा छत पर बनी चित्रकारी, जंगली बैल की चित्रकारी, ठीक है, इसका इन्होंने खोज निकाली थी यहाँ पे। फ्रांस में लेस्कॉस गुफा भी है, वसो की गुफाएं भी है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, अल्टीमीरा और लेस्कॉस। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में कुंग सैन शिकारी संगठन का पता चलता है। 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार इनसे संपर्क हुआ था। हादजा जनसमूह क्या है, हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी घाटी में रहता है,
ठीक है, आगे देखते हैं मानव विज्ञान जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। किसको? मानव विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी। 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया। ठीक है, किसका? जो लास्ट आइस एज था उसका क्या हो गया? अंत हो गया। और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म हुआ नम मौसम की शुरुआत हुई। और इसके बाद कब? 10,000 बीसी में क्या होता है? 10,000 बीसी में न्योलैथिक पीरियड की शुरुआत होती है, नवपाषाण काल की। जिसके बाद क्या होता है यहाँ पे? कृषि की भी शुरुआत होती है पूरे विश्व में और भारत में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं एनसीईआरटी का। तो आप इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए, और मैंने इसको प्लेलिस्ट में तीनों पार्ट सीक्वेंस वाइज डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर डालूंगा इसके बाद वाला, हिस्ट्री का 11th क्लास का, लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पर बनी रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कीप स्टडी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।